हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों, अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में आप कई दिनों से अगर आप देख रहे होंगे तो 6 के लेवल से लेकर के 6.50 या 6.670 के आसपास के लेवल को ये कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस गिरावट के चक्कर में आप पैनिक बिल्कुल ना करिए। ये अगर आप पैनिक करेंगे तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आपको पता होगा, इसके फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छी रही है। फाइनेंशियल्स में अगर आप जा कर के देखेंगे दोस्तों, तो स्टैंड अलोन के बेसिस पे कंपनी को आप देखिएगा, यहाँ पे 186.2 करोड़ का हालांकि यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। चलिए, कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी को 22.4 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि इससे पहले मार्च क्वार्टर में 56.6 करोड़ का नेट लॉस था। उससे पहले 117.1 करोड़ का लॉस था। तो देख सकते हैं जून क्वार्टर के अंदर, Q1 के अंदर इतना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में सेकेंड वेव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा है। बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर डिसरप्शन हुआ है, बिज़नेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिसरप्ट हुई हैं लॉकडाउन के इम्पोज होने की वजह से। इसके अलावा अगर आप देखें तो पहले फर्स्ट वेव की वजह से पूरी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हुई नहीं थी कि दूसरी वेव आकर के और ज़्यादा उसको डिसरप्ट कर गई। तो इतनी कठिन सिचुएशन में, इतनी हार्ड सिचुएशन में भी कंपनी अगर अपने लॉस को रिड्यूस कर पा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर समय सही होगा तो डेफिनेटली ये बढ़िया प्रॉफिट भी लेके आ सकती है। इस बीच में स्टील के प्राइसेस में बढ़त 78% के आसपास की इंक्रीमेंट हो गई, जिसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। कंपनी अपने प्रोडक्शन को उतना ज़्यादा नहीं रख पाया जितना रख सकता था। दोस्तों, अब आपको एक चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपनी ने जब रिज़ल्ट भी अच्छा पोस्ट किया, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा ही है कंपैरेटिवली, तो इसके बाद इसमें हमें एक उड़ान दिखनी चाहिए ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, कारण ये एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, और कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद हम लोगों को पता भी ना हो। लेकिन जो ऑब्वियस है वो ये है दोस्तों कि रन ऑफ कच्छ, जो कि आपको पता है गुजरात के अंदर एक जगह है जहाँ पे इन कंपनीज़ के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जाना है। बेसिकली विंड मिल्स को इंस्टॉल किया जाना है, और उस विंड मिल को इंस्टॉल करने की जो डेट है वो डेट काफ़ी करीब आती जा रही है, और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो पीछे हट जाएंगे तो जो उनका गौचर है, यानी जो उनके पशु और पक्षी जो उनके वहाँ पे चरने आते हैं, वो उनसे छिन जाएगा। जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। यानी उनकी फार्मिंग, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की, जो उनकी वाइल्ड लाइफ है, वो उसको नेचुरल लाइफ को बनाए रखना चाहते हैं, और इसी के चलते वो विरोध में लगातार बढ़े जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब तक ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है, ये एक नेगेटिविटी बनी हुई है इस कंपनी के स्टॉक के लिए भी और पूरे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए भी, राइट। और इसके अलावा मार्केट में आपको पता है कि जो मिडिल सेक्टर के जितनी कंपनीज़ हैं, मिड कंपनीज़ हैं या स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, इन सभी में आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन इन सभी में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लार्ज कंपनीज़, जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, इन सभी के अंदर लोग इन्फ्यूजन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक जो इंडाइसेस हैं वो ऊपर भाग रहे हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की जितनी कंपनीज़ हैं उन सभी से लोग अपने पैसे को पुल आउट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है।
तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड भी कहीं न कहीं इस तरीके की एक्टिविटी का शिकार बना हुआ है, राइट। इस बीच आपको मैंने बताऊं, आपका हौसला भरने के लिए आपको बताना चाहूँगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट है तुलसी टांटी की तरफ से बताया गया है कि कंपनी को फिस्कल ईयर 2022 के अंदर हर हाल में प्रॉफिटेबल बना देना है, और ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी ही ये प्रॉफिटेबल हो भी सकती है। देखिए इस क्वार्टर के अंदर किसी किसी जगह पे प्रॉफिट भी दिखाते हुए पोस्ट किया गया है आर्टिकल्स के अंदर, और मैंने आपको प्रॉफिट ही बताया था एक वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो आपको इस बात को श्योर करना पड़ेगा कि कंपनी जो है पूरी तरीके से लगी हुई है कि थर्ड रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो कि बैंकों को फोर्थ रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, राइट। तो देखते हैं दोस्तों, नया मैनेजमेंट आया है कंपनी के अंदर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में, देखते हैं कि क्या चेंजेस लेके आते हैं ये, और उम्मीद करेंगे कि कंसोलिडेशन एक बहुत ही बड़ा रॉकेट बनाए इस कंपनी के स्टॉक को और डबल डिजिट के अंदर लैंड कराए, हम यही उम्मीद करेंगे। आपसे बातचीत कंटिन्यू रखेंगे, आगे कुछ और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर।